नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। विभिन्न भाव में शुक्र के क्या शुभ फल होते हैं, क्या अशुभ फल होते हैं, इस पे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो मैं श्रृंखला लेकर आया हूं। आज का विषय है वृष लग्न, यानी वृष लग्न में शुक्र क्या प्रभाव देते हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पूर्व आइए जानते हैं शुक्र का संक्षिप्त परिचय। शुक्र वृष और तुला राशि के स्वामी होते हैं, यानी वृष और तुला राशि में स्वराशि के माने जाते हैं। ये शुक्र मीन राशि में उच्च राशि के माने जाते हैं एवं कन्या राशि में शुक्र को नीच राशि का माना जाता है। शुक्र का क्या स्थिति वृष राशि में होता है, आइए चार्ट से जानते हैं। सबसे पहले वृष राशि में शुक्र लग्न के स्वामी होते हैं। लग्न के स्वामी के रूप में एक शुभ ग्रह माने जाएंगे। वहीं छठा भाव में शुक्र की तुला राशि विराजमान होती है, अतः छठे भाव के भी स्वामी हो जाते हैं। छठे भाव के स्वामी को एक अशुभ ग्रह की संज्ञा दी जा सकती है। जहां लग्न के स्वामी होकर शुक्र एक शुभ ग्रह बन जाते हैं, वहीं छठे भाव के स्वामी होकर शुक्र अशुभ फल भी देते हैं, परंतु लग्न को ज्यादा बली माना जाता है, अतः शुक्र के शुभता अधिक होती है और अशुभता कम होती है। यानी शुक्र कुछ न कुछ अशुभता लिए हुए प्रभाव रखते हैं। यहाँ शुक्र शुभ ग्रहों के साथ युति बनाकर विशेष शुभ हो जाते हैं, और यदि अशुभ ग्रह के साथ युति बना लें तो ये शुक्र अशुभ फल भी देने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि कहाँ शुक्र विराजित होकर क्या फलाफल देते हैं। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं लग्न में शुक्र के विराजमान होने की। लग्न में शुक्र स्वराशि के होते हैं। यह आपको आराम तलब, ऐशो आराम के साथ रहने की इच्छा एवं भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा जैसे गुणों को देते हैं। यहाँ शुक्र बलवान हो जाते हैं। यहाँ शुक्र का विराजित होना शुक्र से बनने वाले पंच महापुरुष योग मालव्य योग का निर्माण करते हैं। यहाँ शुक्र विराजमान हो जाए तो धन संपदा, भौतिक सुख जैसे चीजों को विशेष रूप से देते हैं। प्रथम भाव के बाद द्वितीय भाव में शुक्र मिथुन राशि के विराजमान होते हैं। मिथुन राशि के शुक्र स्वभाव में मजाकिया, वाक्यपटुता जैसे गुणों को देते हैं। यानी बुद्ध के कुछ खास गुण, वाणी, बुद्धि जैसे चीजों को ये शुक्र प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ धन भाव में विराजमान होने से आपको धन संबंधित लाभ विशेष रूप से देते हैं। आर्थिक रूप से ये शुक्र को शुभ माना जाएगा। तृतीय भाव में शुक्र कर्क राशि के होते हैं। कर्क राशि के शुक्र संवेदनशीलता, भावुकता जैसे गुणों को देते हैं। पराक्रम भाव में स्थित होकर यह शुक्र शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह बन जाते हैं। हालांकि आपके मनोभाव, कल्पनाशीलता, भावुकता, संवेदनशीलता जैसे गुण आ जाते हैं, परंतु इसके प्रभाव से आप विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। यहाँ शुक्र विराजित होकर सीधे दृष्टि से नवम भाव को देखते हैं। यदि चर्चा किया जाए चतुर्थ भाव के शुक्र की, तो चतुर्थ भाव में शुक्र सिंह राशि के विराजमान होते हैं। सिंह राशि के शुक्र विशेष प्रभावी हो जाते हैं। सिंह राशि में बैठे शुक्र आपको आत्मबल, साहस, शक्ति जैसे गुणों को भी देते हैं। ये शुक्र चतुर्थ भाव में स्थित होकर अपना घर, भूमि, मकान जैसे भौतिक सुख देते हैं। साथ ही साथ आप भोजन से विशेष रुचि रखते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के भोजन में आपकी रुचि होती है। चतुर्थ भाव में बैठा शुक्र आपके लिए सफलता का संकेत देता है। चतुर्थ भाव के बाद चर्चा करते हैं पंचम भाव में शुक्र के विराजमान होने। पंचम भाव में शुक्र अपने नीच राशि में विराजित हो जाते हैं, अतः ये शुक्र आपको आलस, सुस्ती, टाल मटोल की भावना जैसे चीजों को देते हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य लेकर बाधा भी बन सकता है। प्रेम मामलों में भी नाम खराब होने का योग बनाता है। यहाँ शुक्र अगर विराजमान हो जाए तो प्रेम मामलों में सोच समझकर पढ़ना चाहिए। शुक्र छठे भाव में स्वगृही तुला राशि के होते हैं। यहाँ शुक्र यदि विराजमान हो तो अशुभ भाव होने के बावजूद भी शुक्र चूंकि अपने राशि के विराजमान होते हैं, अतः रोग, ऋण, शत्रु के लिए कुछ ना कुछ यह बचाव रखते हैं। यह आपको मानसिक स्तर पे इस प्रकार का बनाते हैं कि आप इन चीजों से बचकर रहें, क्योंकि तुला राशि के शुक्र आपको कला, सुंदरता, संवेदनशीलता जैसे गुणों को देते हैं। अतः आप वाद विवादों से बचकर रहते हैं, आप अपने में मग्न रहते हैं। अतः यहाँ बैठे शुक्र आपको इन चीजों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। षष्ठ भाव के बाद चर्चा करते हैं शुक्र के सप्तम भाव में विराजमान। सप्तम भाव में बैठे शुक्र
विवाह शादी के लिए एक शुभ प्रभाव देते हैं। वृश्चिक राशि के यह शुक्र पारिवारिक वैवाहिक सुख के कारक बन जाते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में शुक्र का स्थित होना शुक्र के अपने कारकत्व को बढ़ाता है। शुक्र के लिए सप्तम भाव एक शुभ भाव माना जाता है। अतः यहाँ शुक्र विराजमान होकर वैवाहिक सुख, प्रतिदिन के रोजी रोजगार जैसे चीजों से जुड़े लाभ आपको विशेष रूप से देते हैं। शुक्र की अगर चर्चा की जाए अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव में धनु राशि के शुक्र विराजमान होते हैं। ये शुक्र आपके लिए शुभ प्रभाव नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ अष्टम भाव में शुक्र निर्बल हो जाते हैं। शुक्र के जो नैसर्गिक गुण हैं, यानी भौतिक सुख सुविधा, आराम एवं यश प्रतिष्ठा जैसे चीजों को लेकर यह निर्बल हो चुके शुक्र आपको वह फलाफल नहीं देते हैं जिसकी आप कामना रखते हैं। साथ ही साथ इस भाव में शुक्र के विराजमान होने से आपको गुप्त शत्रुओं से भी हानि की संभावना रहती है। यदि चर्चा किया जाए नवम भाव में शुक्र के विराजमान होने से, नवम भाव केंद्र त्रिकोण का एक अत्यंत शुभ भाव माने जाते हैं। शुक्र का यहाँ विराजमान होना कहीं ना कहीं आपके जीवन में भाग्य के सहयोग को बढ़ाता है। यानी शुक्र अब यहाँ शनि की राशि में विराजित होकर आपके लिए शुभ संकेत देते हैं। जीवन में भाग्य का सहयोग बना रहता है। जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसमें शुक्र के वजह से कोई बाधा विघ्न या अड़चन नहीं आती है। नवम भाव के बाद हम चर्चा करते हैं कि दसम भाव में शुक्र के विराजमान होने का क्या प्रभाव पड़ता है। दसम भाव में शुक्र कुंभ राशि के माने जाते हैं। कुंभ राशि के शुक्र कर्म क्षेत्र के लिए शुभ संकेत देते हैं। आप उदार, दयालु, परोपकारी जैसे भावना रखते हैं, यानी आप अपने भावना के चलते समाज में प्रसिद्धि पाते हैं, लोगों का सहयोग पाते हैं। कार्य क्षेत्र में भी आप बड़ा घुल मिल कर काम करते हैं, कार्य में सफलता का संकेत देता है। शुक्र का केंद्र के किसी भाव में विराजित होना भी एक शुभ संकेत माना जाएगा, क्योंकि लग्नेश होकर शुक्र एक शुभ फल देने वाले ग्रह हैं और इनका केंद्र के दसम भाव में विराजमान होना एक शुभ संकेत है। केंद्र भाव में सबसे बली केंद्र दसम भाव को माना जाता है, अतः यहाँ विराजित होकर शुक्र शुभ फल देते हैं। यदि चर्चा किया जाए एकादश भाव में शुक्र के विराजमान होने की, एकादश भाव में जैसा कि आप देख रहे हैं कि मीन राशि के शुक्र उच्च राशि के कहे जाएंगे और लाभ भाव में उच्च राशि के शुक्र विराजित होकर एक राजयोग की कल्पना देते हैं, यानी राजयोग बनाते हैं। राजयोग के प्रभाव से आपको हर प्रकार के सुख सुविधा देते हैं, भौतिक लाभ देते हैं, धन संपदा हो, भूमि मकान हो, पारिवारिक सुख हो, हर प्रकार के सुख सहयोग को शुक्र यहाँ विराजित होकर देते हैं। साथ ही साथ मित्र मंडली का भाव होने की वजह से मित्रों का भी पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होता है। यदि हम चर्चा करें द्वादश भाव में मेष राशि के शुक्र क्या प्रभाव देते हैं, तो मेष राशि में शुक्र व्यय भाव में विराजित होकर व्यय को बढ़ाने का कार्य करेंगे। यहाँ विराजित होकर शुक्र लग्न के स्वामी होकर एक निर्बल स्थिति में चले जाएंगे। व्यय भाव में विराजित होने के बाद कोई भी ग्रह निर्बलता प्राप्त कर लेते हैं, अतः यहाँ शुक्र थोड़ा निर्बल हो जाते हैं और शुक्र अपने नैसर्गिक गुणों को कम कर देते हैं, यानी भौतिक सुख सुविधा, ऐशो आराम, धन संपदा, भूमि मकान या पारिवारिक सुख की चर्चा की जाए, सारे चीजों को लेकर कहीं ना कहीं अपने फलाफल देने में कुछ कमी रखते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वृष राशि में, वृष लग्न में शुक्र के 12वें भाव में विराजित होने के क्या प्रभाव पड़ते हैं, शुक्र का कहाँ शुभ स्थिति होता है और कहाँ अशुभ स्थिति होता है, इस पर हमने जानकारी पाया। तो शुक्र के विभिन्न भाव में स्थित होने से क्या फलाफल मिलेंगे यह हमने जाना। यदि शुक्र अशुभ फल दे रहे हो, शुक्र के वजह से बाधा विघ्न कष्ट देखना पड़ रहा हो, शुक्र के जो नैसर्गिक गुण हो उसे आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो शुक्र के बलाबल को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। यदि शुक्र अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो शुक्र के शांति के विभिन्न उपाय करना चाहिए, जिसमें से शुक्र कवच, शुक्र स्त्रोत का पाठ विशेष लाभकारी होता है। साथ ही साथ शुक्र के मंत्र ओम सुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का भी पाठ करने से शुक्र के अशुभ फल दूर होते चले जाते हैं। शुक्र के शुभ फल बढ़ाने के लिए शुक्र का यह यंत्र भी बनवाकर धारण करना चाहिए। इस यंत्र के प्रभाव से शुक्र के बलाबल में वृद्धि होती है, जिससे शुक्र शुभ फल विशेष रूप से देने लगते हैं। यदि शुक्र अशुभ प्रभाव दे रहे हैं और शुक्र के अशुभ प्रभाव को कम करना चाहते हैं तो शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान करने का भी प्रावधान शास्त्रों में दिया गया है। शुक्र के वस्तुओं की अगर चर्चा की जाए तो चावल, आटा, दही, मिश्री, घी और सफेद रंग के वस्त्र शुक्र के वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं।
अगर इन वस्तुओं का दान आप शुक्रवार के दिन किसी ब्राह्मण को करें तो यह विश्वास मानिए कि शुक्र के अशुभ फल धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। तो आज के चर्चा में इतना ही, फिर मिलते हैं मिथुन राशि की चर्चा को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।